सवाल है कि इसहाक डार साहब जो है ना वापस आ रहे हैं। नून लीग ये कह रही है कि इसहाक डार ने पहले भी जो है ना मुआशरत को अच्छी तरीके से चलाया था, अब भी चलाएंगे। क्या ख्याल है, इसहाक डार साहब ये सही कर पाएंगे कि नहीं? देखिए जी, अगर तो दूध की रखवाली पे बिल्ली को बिठाना ठीक है, तो एक ये लॉजिक तो बिल्कुल इस मामले में फेल हो जाती है। दूसरे नंबर पे मईशत इनके बस की बात नहीं है। ये सिर्फ मसनूई तरीक़ाकार के ज़रिए आवाम को बेवकूफ़ बनाने के चक्करों में रहे हैं हमेशा। लेकिन अब कुछ आपको बेहतर तरीके से पता है कि लोग बाशऊर हो गए हैं। आप खुद समझते हैं, मईशत को, हर तरह के मामलात को समझते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसका कोई फ़ायदा उनको नहीं पहुँचेगा। जो ये सियासी फ़ायदा लेना चाहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। क्या खान साहब अगर इस दफ़ा कॉल देंगे तो क्या क्या कहा जा रहा है कि 25 मई को लोग जो है ना कम निकले थे, क्या इस बार भी वही होगा या इस दफ़ा कुछ मामला और होगा? देखें जी, 25 मई को खान साहब ने जो कॉल दी थी उसके अंदर कुछ मैनेजमेंट कमज़ोर कह लें आप, या वो अचानक एक कॉल थी। अभी तो आपने कन्वेंशन में देखा, ये ताजिर बरादरी के अंदर जो जोश व जज्बा और जुनून था, ये तो हर तरह से तैयार हैं। खान साहब की एक कॉल पे शटर डाउन हड़ताल या जो करना चाहें, खान साहब के पीछे आमीन करती है सारी आवाम। ताजिर तो है ही हैं, वो तो आज के कन्वेंशन का मेन मकसद था दिखाना लोगों को कि ताजिर तो हैं ही हैं। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान की आवाम खान साहब से मोहब्बत करती है। और ये सिर्फ मोहब्बत का मामला नहीं है, ये इस मुल्क का मामला है। अब यहाँ जो हालात हो गए हैं, गरीब के पास खाने को रोटी नहीं है, घर बिजली के बिल जिस तरीके कार से आ रहे हैं, ये तो एक आम आम आदमी की बात छोड़ दें, कारोबारी तबका इंतहाई तौर पर तबाह हो चुका है। कोई कारोबार नहीं है इस मुल्क में। तो अब ये मामलात जो खान साहब लीड कर रहे हैं, जिस तरह वो कहेंगे इंशाल्लाह ताला उसी तरह होगा। आप भी कोई ताजिर हजरात में से हैं या स्टूडेंट हैं? जी, मैं फैनको होम अप्लाइंसेस, मेरी फैक्ट्री है गुजरांवाला में। मैं वहाँ से सिर्फ इस कन्वेंशन में शिरकत के लिए आया हूँ, और इंशाल्लाह खान साहब जिस तरह कहेंगे उनके साथ हाजिर हैं इंशाल्लाह। क्या गुजरांवाला की आवाम को भी इसी तरह एतमाद है खान साहब पर, जैसे आज हमने देखा कि ये कन्वेंशन सेंटर जो है अलहमरा हाल ये भरा हुआ था, फुल था? क्या गुजरांवाला भी तैयार है इस दफ़ा, क्योंकि कहा जाता है कि गुजरांवाला नून लीग का गढ़ है? सर, गुजरांवाला को कहा जाता था कि ये नून लीग का गढ़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी लोग अब बाशऊर हो गए हैं। ख़ास तौर पे ये जो अब रिजीम चेंज के बाद से जो मामलात चल रहे हैं, इसने आवाम की आंखें खोल दी हैं। बिज़नेस कम्युनिटी वहाँ पे तबाह है। तकरीबन 80% इंडस्ट्री वहाँ पे बंद हो चुकी है इस टाइम, सिर्फ इजाफी बिलों की वजह से। और जो क्योंकि लेबर जो है, आगे लेबर के सर पे सारी फैक्ट्रियाँ या इस तरह के मामलात चल रहे हैं, उनके घरों के निज़ाम नहीं चल रहे। उनको अब जो एक फैक्ट्री है, अगर वो काम करेगी नहीं, उनको तनख्वाह किस तरह दे सकेगी, सारे मामलात किस तरह चलेंगे। लिहाजा इस वक्त वहाँ पे 80% से ज़्यादा इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, ये जो पॉलिसी कोई ना होने की वजह से। तो लिहाजा गुजरांवाला में भी आवाम भरपूर तरीके से, ये भी 2 दिन पहले वहाँ पे एहतजाज की कॉल दी हुई थी बिलों के ख़िलाफ़। तो वहाँ पे लोगों ने देखा कि लोग वहाँ पे एक रिकॉर्ड तादाद में निकले और उन्होंने इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत कितने दिन तक चल सकेगी? ये हुकूमत का, अब इसका यही कह सकते हैं, हुकूमत आज गई तो कल गई। ये जितने दिन भी हैं अपना बोनस, एक गोल्डन पीरियड इंजॉय कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये इस बार इनका जाना सिर्फ ये नहीं है कि ये चले जाएंगे और फिर दोबारा इलेक्शन होंगे कभी। ये इस बार हमेशा के लिए जाएंगे। इनका यहाँ पे किला कमा इस तरह का होगा कि दोबारा ये कभी भी नहीं आ सकेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर तुकेश शाह जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनकी ऑडियो शहबाज शरीफ साहब के साथ कि उनके दामाद को प्लांट चाहिए कोई, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर, इस बात पे कि सुप्रीम कोर्ट को इसका एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट को तो बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। इन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, सारी ज़िंदगी इन्होंने किया क्या है? यही पैसा चोरी कर करके बाहर लेकर गए हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं, अगर आप कहें ना ये पैसा चोरी का नहीं है, ठीक है, चलें एक तरफ से सोचें यार चोरी का नहीं है। मुझे ये बताएं, वही जो इन्होंने फ़्लाइटें बनाई हैं, सारा कुछ बनाया है, इसको तो मानते हैं ना बनाई है, वही वो पाकिस्तान में मुंतकिल कर लें। ठीक है, वो जो पैसा इनका पड़ा है वो पाकिस्तान में मुंतकिल करना है, चाहे इनका ब्लैक नहीं है। ठीक है, वो इनको चाहिए पाकिस्तान में मुंतकिल करें। पाकिस्तान की वैल्यू इन्होंने ख़राब कर दी है चोरी कर करके। ठीक है, अब ये चोरी है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। इसहाक डार साहब जिस वज़ीर आज़म के जहाज़ में गए थे, लंदन फरार हुए थे, उसी से वापस आ रहे हैं। क्या इसहाक डार साहब इकॉनमी ठीक कर पाएंगे कि नहीं? देखें, इसहाक साहब ने जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया आपके सामने है। ठीक है, वो यानी कि पिछली बारी चोरी करके ही उधर बैठा हुआ है। ठीक है, अभी तक उसकी तबीयत नहीं ठीक हुई थी। ठीक है,
किस तरह मुल्क से बाहर गया है, सबको अच्छी तरह पता है। मईशत उसने क्या ठीक करनी है, इनसे खुद ही नहीं हो रही, ठीक है। अब जो यूनिट पड़ गए हैं बिजली के, जो महंगाई हो गई है, मैं तो कहता हूँ इनका बाप भी आ जाए वो भी नहीं कवर कर सकता। ये सिर्फ इमरान खान का काम है, इनका काम नहीं हो सकता होगा सब। तो सब के पास ऐसा कौन सा प्लान है कि वो आगे जो है ना मईशत को ठीक राह पे चला सके जैसे वो पहले चला रहे थे? आप कितने अरसे से चैनल चला रहे हैं? हमें तो तकरीबन इस चैनल को बने तकरीबन 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। तो आपने देखा ना, पिछले 4 साल में पहली दफ़ा ये हुआ है, पिछले 20 साल में पहली दफ़ा के 6 पॉइंट से ऊपर ग्रोथ गई है। तो खान साहब के पास तो ऑलरेडी प्लान है। ये तो इनको नहीं पता चल रहा चाहे लोगों के, पर खान साहब को जिन्होंने उतारा है कि खान साहब के पास तो इकोनॉमिक्स प्लान इतना अच्छा था कि उस दौर में लोग इतने खुशहाल थे। जिस रेट पे हम डॉलर की टीटी लगाते हैं उस रेट पे माल मिलता था। आज तो डॉलर किसी रेट पे हम बुक कर रहे हैं, माल किसी रेट पे आ रहा है। बिजली का बिल आपके सामने है, 45 रुपये का यूनिट टैक्स लादा है। मेरा डॉलर से पहली दफ़ा वास्ता 1990 में पड़ा था। उससे लेके आज तक डॉलर हमेशा बढ़ता ही रहा है, डॉलर कभी रुका नहीं। हाँ, मुशर्रफ दौर एक था, अगर वो लाल मस्जिद ना करता तो बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। उस दौर में डॉलर 160 रुपये के ऊपर खड़ा रहा। बाकी तो आते ही जो है 26% बल्कि 30% जरदारी ने बढ़ाया, इन्होंने आगे फिर 40% बढ़ाया, खान साहब ने 30% बढ़ाया। भाई ये तो रुकता ही नहीं है। खान साहब ने तो इस समत में ले गए थे जहाँ इसको रुक सकता था। जो खान साहब ने बढ़ाया है 3-4 साल में, इन्होंने उससे ज़्यादा 4 माह में डॉलर का रेट बढ़ा दिया। ये जो तजर्बा का टीम आई है ना, इन्होंने ऐसे इनको तजर्बा है लूटने का, इन्हें तजर्बा है किक्स बैक लेने का। इनको तजर्बा इंडिया से माल कैसे लीगल तरीके से इंपोर्ट किया जाता है, कैसे सिरे महल खरीदे जाते हैं, कैसे अबू धाबी रोड पे आप गए होंगे देखें इनके महल वो खरीदे जाते हैं। इनको तजर्बा है, इन चीज़ों में है। खान साहब का जो एक्सपीरियंस है वो ईमानदारी में है, तरक्की में है, मुल्क को आगे लाने में है, सबसे पहले पाकिस्तान को पेश करने में है। क्या ताजर बरादरी इस बार खान साहब का साथ देगी? सर, ताजर बरादरी क्या, हर बरादरी हर तबका खान साहब का साथ नहीं देगी, खून देगी इस दफा इंशाल्लाह। जज्बात है हमारे। इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं। कहा जाता है कि उन्होंने पहले भी जो है ना डॉलर को काफ़ी काबू किया हुआ था, लेकिन वो बीमारी की वजह से या जो भी मसला था वो जो है ना इंग्लैंड चले गए। अब वो दोबारा वापस आ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि डॉलर आज 2 रुपये 3 पैसे कितने वो नीचे आया है। तो क्या अब वो काबू कर पाएंगे इस चीज़? सब चोरों को इकट्ठा करके सागदार को बुला के हमने इकट्ठा ही बदला लेना है इस दफा, डॉलर का और हर चीज़ का इनसे बदला लेना है। तभी तो हम इनको आस्ता आस्ता वापस बुला रहे हैं। भाई ना तो वो बीमार था, भगोड़ा था, भगोड़ा है, भगोड़ा रहेगा। और इसके बाद जो है ना हमारी नौजवान नस्ल को ये मैसेज दिया जा रहा है कि चोरी करो तो छोटी ना करो, साइकिल ना चोरी करो, मोटरसाइकिल ना चोरी करो, इवन गाड़ी भी ना चोरी करो तो मुल्क की करो। लंबे पैसे, लंबे हाथ मारो, करोड़ों रुपयों की करो, 2-4 कत्ल कर लो जैसे कराची में पीपल पार्टी के बंदे हैं, ठीक है, उस तरह कत्ल करो, आगे आओ, पैसा बनाओ, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। आप प्रेसिडेंट पीएम के जहाज में जाएंगे भाग के इस मुल्क से और पीएम के जहाज में वापस आएंगे। ये भी सबक दिया जा रहा है इस कौम को कि चोरी करो तो बड़ी करो, डाके मारो, कत्ल करो तो इस लेवल के करो कि पैसा आपके पास आए ताकि आप एनआरओ खरीद सकें। क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज? सर, आकाशवाणी है, झूठों की नानी है, ठीक है। उसने क्या कहना है, जब बोलेगी झूठ बोलेगी, झूठ के साथ कुछ नहीं बोलेगी। उसका कोई फ्लैट नहीं थे, फ्लैट भी निकला है, पेट्रोल बनाने की चीज़ भी आपके सामने आ गई। और जिसका तन मन धन लोग तो कहते हैं उसका तो तन भी 2 नंबर है, सारा सर्जरी किया हुआ है, तो उसने हर चीज़ को सर्जरी करके पेश करती है। वो तो हर चीज़ को सर्जिकल करने के बाद पेश करती है। उसकी बातों पे तो अब लोग ऑडियो ने खुद ही बता दिया कोई झूठों की नानी है, उसके बारे में क्या बात करूँ। सर, सुप्रीम कोर्ट तो टोटल नून लीग का नोटिस से करना चाहिए। जो हालात है ना इनके, मुल्क दुश्मन है, ठीक है, डाउन लीग्स इन्होंने की, अडवाणी का शुक्र इन्होंने अदा किया, हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं इन्होंने कहा, इम्पोर्ट ये इंडिया से कर रहे हैं सबको। इनको तो टोटल नोटिस लेना चाहिए। नोटिस लिया हुआ पता नहीं कौन सा साहब आए हैं जिन्होंने इनको एनआरओ दिया है, क्यों दिया, उनकी क्या मजबूरी अपनी समझ से बाहर है। तो मुल्क का बच्चा ये समझता है कि चोर हैं, भगोड़े हैं, मुल्क फरोश हैं। जब इंसान बीमार होता है ना तो उसकी एक बीमारी की लिमिट होती है। मुल्क था बीमार, अब सारा कचरा इकट्ठा हो रहा है। इंशाल्लाह इनको ऐसा रगड़ा देंगे इस दफ़ा ये याद ही करेंगे। खून पड़ रहा है, पूरी बॉडी में खून है हमारी, लेकिन छोड़ेंगे नहीं इस दफ़ा। इनको ऐसा सबक सिखाएंगे जो ज़िंदगी में ये इनकी खुद कोशिश नहीं होगी। हम इमरान नवाज शरीफ से एक बंदे ने पर्सनली पूछा, आपका अगर वोट हो, आप सियासत में ना हो तो आप किसको वोट है? उन्होंने खुद कहा मैं इमरान खान को वोट डालूँ। इससे ईमानदार लीडर पूरी दुनिया में नहीं है। ये तो ये चोर सारे आए हैं, मुल्क को लूटा है, लेकिन लूट लिया। एक बीमारी थी वो ख़त्म हो गई है,
इंसान बीमार होता है, उसकी लिमिट होती है। हमारा मुल्क बीमार था, बीमार 2-3 साल हमें मिले थे, बड़ी यकीन कर ले, अल्लाह खुदा गवाह, इतना अच्छा बिजनेस था, आप सोच नहीं सकते जितना अच्छा। आखिरी जो खान साहब का मंथ चल रहा था ना, वो बहुत आउट क्लास बिजनेस था। नवाज शरीफ तो अक्सर कहता है कि जब मेरी हुकूमत थी तो एक मतलब कि मिसाली जो है ना वो मईशत चल रही थी, क्या वाकई ऐसा था? क्योंकि ताजर बरादरी ये बेहतर जानती है आम पब्लिक से। बस वो मुल्क तो चल रहा था अच्छा, उनके दौर में चल रहा था, उनके घर अच्छे चल रहे थे, हमें पता नहीं था कर क्या रहे हैं हमारे साथ। अब उनका सारा डाटा हमारे पास कन्वर्ट हो गया, जो मेमोरी है ना उनकी हमारे जिस्म में अंदर आ गया, उनकी मेमोरी। उन्होंने किया क्या हमारे मुल्क के साथ, सारी ज़िंदगी बस मुल्क के साथ उन्होंने भी किया है। जो जिनके पास ताकत है ना ज़्यादा, उन्होंने भी बहुत कुछ किया है। अपने एक तकर्री के लिए पूरा मुल्क उन्होंने भी दाव पे लगा दिया। ये मेन काम किया उन्होंने, ये मैं बिल्कुल आपको 110% बात कर रहा हूँ। यार अगर तो हुकूमत पाकिस्तान ने अलाउ किया है कि प्लांट आ सकता है, फिर तो आना चाहिए। जब अलाउ ही नहीं है कि भी नहीं मंगवा सकते इंडिया से आप प्लांट, तो ये मंगवाना मुल्क के साथ, गरीब आवाम के साथ ज़्यादती है, लॉ पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। इसके बारे में जो मुतल्लिका महकमे हैं उन्हें एक्शन लेना चाहिए। जो आम आदमी है वो जो है ना मुतासर हुआ है इस दफ़ा, जो बिल आए हैं, बिजली के बिल आए हैं उनसे, क्या ताजर बरादरी भी मुतासर हुई है या गुजारा चल रहा है? भाई बात ये है, ताजर बरादरी भी आप लोगों में से ही हैं, हम सब एक ही हैं। ताजर बरादरी की तो उन्होंने कमर तोड़ के रख दी है कि जितने बिल आए हैं ना, कि आप यकीन करें खान साहब 1 मिनट पहले हड़ताल की कॉल दें, ताजर बरादरी 1 मिनट से पहले शटर डाउन कर देगी। जितने मजबूर हो चुके हैं लोग, अब अगर ताजर मजबूर हैं तो आप यहाँ से हिसाब करें गरीब आदमी का क्या हाल है। एक रेड़ीबान मजदूर, वो किराए पर रहने वाले लोग चिल्ला उठे हैं कि खुदारा बिलों पर कोई नज़रसानी करें, इतने हमारे किराए नहीं है जितने हमें बिल आ गए हैं। जो हालात हो गए हैं आप बता रहे हैं, क्या अगर खान साहब कॉल नहीं भी देते तो फिर भी क्या ताजर बरादरी इसके खिलाफ एहतजाज वगैरह का कोई प्लान कर रही है? फ़िलहाल तो अभी खान साहब ने जो शुरू किया सिलसिला उसको हम देख रहे हैं। 12 इन्होंने कन्वेंशन रखी हैं पूरे पाकिस्तान में। इंशाल्लाह उसके बाद अगर इमरान खान साहब कॉल देंगे, बल्कि आप देखें इंशाल्लाह कॉल देने से पहले अवाम इन बिलों का मसला कुछ हल करवाया था, पर मुनाफिक की निशानी है ना कि वो वादा करके मुकर जाता है। उसने कहा कि मैं रिलीफ दूंगा, मैं इन बिलों पे जो टैक्सेस हैं वो वापस ले लेंगे, उन्होंने नहीं लिए। अवाम अब चिल्ला रहे हैं, अब सिर्फ अवाम की नज़र खान साहब पर है। खान साहब का एक इशारा, इंशाल्लाह जाग उठेगा पाकिस्तान सारा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? नुमान आसिफ, साहिवाल से। सहीवाल से? वाह जी, वो क्या बात है, मैं भी सही से ही हूँ तो इधर बहुत अच्छी बात है। सर मरियम नवाज साहबा की एक जो है ना ऑडियो लीक हुई है, उनके मुतल्लिक जो ऑडियो लीक हुई है कि उनको दामाद को प्लांट चाहिए, क्या ये पाकिस्तान के नेशनल जो सीक्रेट एक्ट है उसके खिलाफ वर्जी नहीं है? इंडिया का जो यार है गद्दार है, ये तो हम अंदर भी नारा लगा के हैं, अभी भी कहते रहेंगे, पूरी अवाम का नारा है। ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी हिफाजत करनी है अल्लाह ताला ने। जब भी कोई पाकिस्तान के साथ गद्दारी करने की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला उसको इसी तरह एक्सपोज करेगा, अवाम के सामने जलील करेगा, पूरी दुनिया के सामने जलील करेगा। ये पहले भी हो चुका है, एक दफ़ा नहीं हो चुका। मैं उनके मानने वालों को कहना चाहता हूँ, उनको सुनने वालों को, उनकी बात करने वालों को मैं आज ये कहना चाहता हूँ, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आपको इस तरह की चीज़ें पहले भी मिली हैं, डॉन लीक जैसी दीगर। इन्होंने अपने पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले और जो जैसे एजेंसियाँ हैं हमारी, जो दुनिया की टॉप एजेंसियाँ हैं, उनके बारे में इन्होंने लीकेज की और इस तरह की बातें की हैं जिसमें पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग, उनको आज ये वक्त आ गया है, वज़ीर-ए-आज़म जो हमारे चेयरमैन पाकिस्तान इमरान खान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अवाम को इस बात का शऊर दे दिया है कि मुहिब्बे वतन कौन है और गद्दार कौन है। सर खान साहब भी अभी बता रहे थे, हमें भी पता है कि मुआशत कहाँ जा रही है, डॉलर जो है ना मुसलसल बढ़ता जा रहा है, आज कुछ कम हुआ है। तो खान साहब के पास ऐसा कौन सा प्लान है जो आइंदा वो इस जो है ना डूबती मुआशत को संभाल सकेंगे? खान साहब के पास बहुत अच्छे प्लान हैं, खान साहब के पास बहुत अच्छी टीम भी है। मैं पहले भी अक्सर कहा करता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है
लेकिन कोरोना एक वबा थी जो हर पूरी दुनिया में फैली, लोग उससे मुतासिर हुए हैं। लेकिन उसमें खुशकिस्मती मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास वज़ीर आज़म जैसा इमरान खान जैसा वज़ीर आज़म था। मैं कहता हूँ कि अगर इस तरह के ये लोग होते जो आज के इस पलते पुलते पाकिस्तान को इन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो ये तो तब तो कोई दिवालिया कर जाते मुल्क को। आप देखें कि पाकिस्तान में जो पॉलिसी नाफिज की गई हैं, जो कोरोना की लॉकडाउन, स्मॉल डाउन, इन्होंने मजाक उड़ाया, पूरी दुनिया में उसको नाफिज किया गया, कॉपी किया गया। कई यूनिवर्सिटियों में उसका लेक्चरार, अब उसको लेक्चर दिया जाता है स्टूडेंट्स को कि अगर आपके पास इस तरह की कोई वबा आती है तो उसको आपने किस तरह मैनेज करना है। इसी तरह मैं आपके सवाल के जवाब पे आता हूँ कि इसी तरह हमारी इसी तरह की टीम की पूरी तैयारी है। जैसे खान साहब आएंगे, उनकी टीम आएगी, मुल्क को इंशाल्लाह संभालेंगे और अल्लाह ताला की रहमत के साथ ये मुल्क तरक्की करेगा। इसके ऊपर मैं तो अभी जो कहना चाहूँगा, मैं तो फिर कोई गाली भी दे दूंगा, लेकिन जो अवाम कह रही है वो आपको पता है। ये देखिए, मैंने पहले कहा कि अल्लाह ताला ने इनको एक्सपोज कर दिया है, इनके जो बदनुमा चेहरे हैं ना वो बेनकाब कर दिए हैं इस पाकिस्तानी अवाम के सामने और पूरी दुनिया के सामने। आपने देखा है लंदन में कल क्या हुआ, ये जहाँ जाएंगे, अब ये जहाँ जाएंगे इससे भी बुरा होगा। फिर ये ढीठ इतने हैं कि इनको इस बात का असर नहीं, मुस्कुराते हैं, किसी वीडियो बनाते लोगों की, इनको पता नहीं है कि अल्लाह ताला ये इनकी 35 साल की जो सियासत है ये दफन हो रही है। आखिरी कील इनके तबूत में खान साहब ने ठोकना है। इंशाल्लाह खान साहब के हम साथ हैं, ताजिर बाजी उनके साथ है। ये इनकी जो पुरानी सियासत, पुराने तरीके के, इधर से बढ़ा दो, लड़ाई खुद करवा दो, सलाह करो खुद करवा लो, वो वाला साहब कहते हैं पेट्रोल बढ़ा लो। जारी बात है इनके कोई चाचे मामे का कोई इसमें इन्वेस्ट होगा कि वो पेट्रोल बढ़ाने से उसकी कोई नई मिल बननी होगी। लंदन वाली बात से याद आ गई कि सोशल मीडिया पे जो है ना पीटीआई के खिलाफ एक औरत कार्ड खेला जा रहा है कि मरियम औरंगजेब एक औरत थी, उसको ये नहीं करना चाहिए था। क्या इस बात की मजम्मत करेंगे आप? 25 मई याद होगा पूरी कौम को, जब इन्होंने हमारे डॉक्टर यास्मीन के साथ किया, इन्होंने हमारी घरों में इज़्ज़त का, तकद्दस का जो पमाल किया, अंदलीब अब्बास, इन जैसी मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन इज़्ज़तदार लोगों के साथ जिन्होंने किया, ये कौम को याद है। ये मरियम औरंगजेब, इनका बैकग्राउंड भी सारी दुनिया जानती है, इनको भी दुनिया जानती है। ये जो इनके साथ हुआ है, मैं कहता हूँ कि इससे भी ज़्यादा बुरा करना है और ये अवाम से अल्लाह ताला नहीं करवाना है, क्योंकि ये लोग मुल्क के दुश्मन है। मुल्क है पाकिस्तान और इसकी हिफाजत करनी है अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह। इकबाल के घर की बहू को जाकर इन्होंने थ्रेट किया है उसे। और उसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि उस चीज़ 25 मई का, 24 मई की रात का मैं भी विक्टिमाइज हूँ, मेरे घर पे भी रेड हुआ था। अब आप देखें ना, इस तरह के कितने हमारी गिनती में नहीं है लोग। हमारे साहिवाल में सैकड़ों लोग ऐसे थे जिनके घर के उन्होंने दरवाजे, खिड़कियाँ और इज़्ज़त के तकद्दस जो पमाली की है। क्या आपको लगता है कि ये इस तरह जलील नहीं होंगे? ये इंशाल्लाह खुद जलील होंगे, अल्लाह ताला अवाम के जरिए जलील करेगा इनको इंशाल्लाह। साहिवाल में, चूँकि मैं भी खुद साहिवाल का हूँ, तो साहिवाल में देखा कि नून लीग जो है ना वो अक्सर जो जीतती आ रही है, इस दफ़ा क्या ये जो है ना रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं? ये बड़ा अच्छा सवाल है ये। इंशाल्लाह आपकी बात भी ठीक है कि ये एक जिस तरह पूरी हवा चेंज हुई पूरे मुल्क में, साहिवाल में भी इसी तरह चेंज हो रही है और चेंज हो चुकी है। बस अब इलेक्शन अनाउंस होने की देर है। आपको मैं बताता चलूँ, जुमे वाले दिन साहिवाल में एक रैली निकाली गई जो महंगाई के ख़िलाफ़ थी। वो तारीखी रैली थी और जिस अगले दिन बड़ी स्क्रीन पे खान साहब का जलसा दिखाया जा रहा था। हमने वहाँ पे एक स्क्रीन का अहतमाम किया। तकरीब का ज़िले जो हमारी इंतज़ामिया है डिस्ट्रिक्ट की, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की है, जिसके प्रेसिडेंट राना आफ्ताब साहब हैं और दीगर चौधरी आसफ अली और दीगर क़यादत है, एक जलसा वहाँ पे हो रहा था, एक जलसा साहिवाल में हो रहा था। इतनी पुरवकार तकरीब और पूरी तहसील और पूरे ज़िला साहिवाल से लोग वहाँ पे आए थे और इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको साहिवाल, आप लाहौर में, मैं आपको यहाँ से मैसेज कर दूँगा मुबारकबाद।